कांग्रेस के अलावा इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। 62 सीटों पर लड़ने वाली अखिलेश यादव की पार्टी 38 सीटों पर जीत रही, यानी जीत का स्ट्राइक रेट 60% का है। अगर वोट प्रतिशत देखें तो 2019 में पार्टी के यह आंकड़ा 18% था, जबकि इस बार 33.53% वोट मिला है, यानी लगभग 2 गुना। तो अब सवाल है कि आखिर अखिलेश यादव ने ऐसा कौन सा दांव चला कि बीजेपी के सबसे बड़े और सुरक्षित किले में सेंध लग गए। वो रणनीति जिसने अखिलेश यादव को न केवल गेम चेंजर बना दिया, बल्कि बीजेपी और कांग्रेस के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा दल भी। जनता इस बार रिकॉर्ड बनाने जा रही है, रिकॉर्ड बनाने। अखिलेश यादव की अगुवाई में यूपी में समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी जीत ने देश की राजनीति का समीकरण बदल दिया। अखिलेश यादव के इस करिश्मे के पीछे की वो स्ट्रेटेजी समझते हैं जिसने उन्हें इस मुकाम पर लाकर खड़ा किया। अखिलेश ने कैंडिडेट सिलेक्शन में सामाजिक और जाति समीकरण पर पूरा फोकस रखा। समाजवादी पार्टी ने अपने खाते की 62 सीटों में सिर्फ 5 यादव उम्मीदवार उतारे। इसके अलावा 27 ओबीसी, 11 स्वर्ण, 15 दलित और 4 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया। अखिलेश का ये दांव काम कर गया। शायद इसी समीकरण के आधार पर उन्हें जीत का कॉन्फिडेंस था, जिसकी चर्चा उन्होंने प्रचार के दौरान हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी। जन समर्थन इंडिया गठबंधन के लिए जनता में दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी का रथ फंस नहीं गया है, धंस गया है, और इसीलिए उनकी भाषा बदली है। जो उन्हें अपने काम पर वोट मांगना था, वो अपनी भाषणों में भाषा बदल दी है। इसलिए नकारात्मक राजनीति का समय खत्म हो गया है। लोग और देश की जनता बदलाव चाहती है। जाति समीकरण के अलावा अखिलेश यादव ने इस बार अपने वोट बेस के लिए एक नया नारा गढ़ा। उन्होंने एमवाई यानी मुस्लिम यादव से बढ़कर पीडीए यानी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक हो गया। पीडीए का असर यह हुआ कि यूपी में ओबीसी के अलावा 21% दलित वोट का बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ हो गया। नतीजा यह हुआ कि 2014 और 2019 में सिर्फ 5 सीटें जीतने वाली पार्टी ने 2024 में 38 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। इतिहास इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी आज तक लोकसभा चुनाव में इतनी सीटें कभी नहीं जीत पाई। न वो बॉल फेंक पाएंगे, न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का न मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं, और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। इस नतीजे से ये भी लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर अखिलेश यादव की इस मेहनत ने उन्हें उनके पिता मुलायम सिंह यादव के बराबर लाकर खड़ा कर दिया है। इसलिए आज वो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं। और कल दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में अखिलेश यादव शामिल होंगे। ममता इंडिया की बैठक में प्रतिनिधि भेजेंगे। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। यानी इंडिया गठबंधन की जो बैठक है उसमें अखिलेश यादव होंगे, ममता प्रतिनिधि भेजेंगी, और ये आगे की रणनीति पर बैठक होगी। ये स्ट्रैटेजाइजिंग वाली बैठक है। उद्धव पहले ये कह चुके हैं कि जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो कल की मीटिंग में फैसला हो सकता है। फिलहाल वो एक छोटे से ब्रेक का